Hello guys, welcome to our friends. In this video lecture we are talking about the melting temperature. Okay, the melting temperature, which is one type of the phenomena which is considered for the primer designing. ओके जब हम प्राइमर डिज़ाइनिंग करते हैं तब मेल्टिंग टेम्परेचर को कंसिडर किया जाता है कि जिसके थ्रू हम क्या करते हैं कि पीसीआर के अंदर कौन सा प्राइमर हम ले तो हमारी जो टारगेट डीएनए सीक्वेंसेस की एम्प्लीफिकेशन हो पाएगी, तो वो हम प्राइमर को फर्स्ट ऑफ ऑल बनाते हैं। तो उसके अंदर ये फर्स्ट क्राइटेरिया है कि फर्स्ट तो होता है लेंथ और उसके बाद होती है मेल्टिंग टेम्परेचर, कि आप मेल्टिंग टेम्परेचर कैसा रखोगे तो ही प्राइमर अपना पूरा फंक्शन कर पाएगा। तो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट ऑफ ऑल द व्हाट इज द मेल्टिंग टेम्परेचर। ओके, मेल्टिंग टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो मेल्टिंग टेम्परेचर यानी कि ऐसा टेम्परेचर द 50% ऑफ द डीएनए बिकम सिंगल स्ट्रैंडेड। ओके, यानी कि मान लीजिए 100% डीएनए है, उसमें से 50% डीएनए जो है वो डिसोसिएट होकर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में जब तक कन्वर्ट नहीं हो जाता विच इज़ कॉल्ड द मेल्टिंग टेम्परेचर। ओके, यानी कि प्राइमर के अंदर भी क्या होता है, प्राइमर इज व्हाट, तो प्राइमर इज अ नथिंग, इट इज अ कंटेन अ टारगेट डीएनए सीक्वेंसेस कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस। ओके, यानी कि हमारे जो टारगेट डीएनए होता है, हमारा जो टारगेट डीएनए है उसकी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस प्राइमर के अंदर होनी चाहिए। ओके, तो ऐसा प्राइमर अगर हम बनाते हैं तो विच इज़ कॉल्ड द स्पेसिफिक प्राइमर। ओके, which is called the specific primer. ओके, तो उससे पहले हमें मेल्टिंग टेम्परेचर को समझना पड़ेगा कि मेल्टिंग टेम्परेचर यानी कि क्या है, कि मान लीजिए कि ये क्या है 5' to 3' एंड ये है 3' to 5'। ओके, तो ये क्या होगा, एक प्राइमर होगा छोटा सा कि जिसके अंदर कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस है डीएनए, टारगेट डीएनए के ऊपर एनियल होने के लिए जो सीक्वेंस होनी चाहिए वैसी सीक्वेंस प्राइमर के पास है। तो प्राइमर जो है ना ये डबल स्ट्रैंडेड होता है। ओके, लेकिन जैसे ही हम पीसीआर के अंदर डालेंगे तो क्या होगा कि पीसीआर में टेम्परेचर को वेरिएशन में हमने डिवाइड किया है। फर्स्ट डी नेचर वाला टेम्परेचर, ओके, देन आफ्टर एनेलिंग का टेम्परेचर और उसके बाद एक्सटेंशन का टेम्परेचर। ओके, सो अगर आपको पता है कि उसका मेल्टिंग टेम्परेचर कितना है तो उसके हिसाब से आप एनेलिंग टेम्परेचर क्या करोगे, डिसाइड करोगे। ओके, एनेलिंग टेम्परेचर इट शुड बी 5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द मेल्टिंग टेम्परेचर। ओके, 5 डिग्री सेल्सियस क्या रखना है, हमें लो रखना है मेल्टिंग टेम्परेचर से। तो ये बात आपको क्लियर हो गई। नाउ वी आर जंपिंग अबाउट दैट विच मेल्टिंग टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड फॉर द प्राइमर। देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। ओके, इफ द प्राइमर विथ हायर मेल्टिंग टेम्परेचर, अगर यहाँ पर स्मॉल टी एम ऐसा कंसिडर करना आप। ओके, इफ द प्राइमर हैविंग द हायर मेल्टिंग टेम्परेचर, अगर मान लीजिए कि प्राइमर के पास हायर मेल्टिंग टेम्परेचर है तो क्या हो सकता है, सो क्या होगा कि अगर हायर मेल्टिंग टेम्परेचर पर ये मेल्ट होता है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा आप टेम्परेचर दो तो ही वो मेल्ट होगा, तो क्या होगा विच इज़ मिस प्राइम एट द लोअर टेम्परेचर। ओके, यानी कि वो लोअर टेम्परेचर पर किसी ना किसी जो हमारी टारगेट डीएनए सीक्वेंस नहीं है वैसी कुछ सीक्वेंसेस के साथ वो क्या कर जाएगा, बाइंड कर जाएगा, तो वो हमें फॉल्स रिजल्ट भी दे सकता है। सो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, यानी कि प्राइमर का मेल्टिंग टेम्परेचर हाई भी नहीं होना चाहिए। ओके, एज वेल एज सेकेंड पॉसिबिलिटी ये है कि इफ द प्राइमर विथ लोअर मेल्टिंग टेम्परेचर, यानी कि प्राइमर के पास जो मेल्टिंग टेम्परेचर है मान लीजिए बहुत ही लो है, सो क्या होगा, इट कांट वर्क एट हायर टेम्परेचर। ओके, वो हायर टेम्परेचर पर वर्क नहीं कर पाएगा। सो
अगर मुझे जानना है मेरा प्राइमर मैंने बना लिया, चलो डिज़ाइन कर लिया, लेकिन अगर उसकी मेल्टिंग टेम्परेचर के बारे में ही नहीं पता मुझे, तो मैं आगे की फर्दर प्रोसेस नहीं कर पाऊँगी। सो अगर आपको मेल्टिंग टेम्परेचर की वॉलेस फॉर्मूला के बारे में पता होगा, तब ईजीली उसका मेल्टिंग टेम्परेचर कंसिडर कर पाओगे. सो आई talking about in this video lecture the one example with Wallace formula. So you can see that this is a CSR NET questions. पढ़ते हैं हम. First of all, the annealing temperature means what? At which the primers attach to the template and make the hybrid, okay, can be calculated by the determining the melting temperature of the primer template hybrid. What will be the melting temperature of the primer? Okay, so you can see फर्स्ट ऑफ ऑल एनेलिंग टेम्परेचर क्या है. तो एनेलिंग टेम्परेचर ऐसा टेम्परेचर है कि जिस टेम्परेचर पर प्राइमर जो है वो टेम्पलेट के साथ जोड़कर एक हाइब्रिड फॉर्म बना देता है, विच इज कॉल्ड द एनेलिंग टेम्परेचर. ओके, एनेलिंग टेम्परेचर कैन बी कैलकुलेटेड बाय द हेल्प ऑफ द मेल्टिंग टेम्परेचर. ओके, मेल्टिंग टेम्परेचर अगर आपको पता चल गया तो इसके हिसाब से आप एनेलिंग टेम्परेचर क्या कर सकते हो, डिसाइड कर सकते हो. ओके, तो दिस इज अ वेरी इजी मेथड. Just apply Wallace formula for the calculation of the primer melting temperature. Okay, तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैंने दिया है. See this is a primer sequences. Okay, ये क्या है, प्राइमर की एक सीक्वेंस है, सिंगल स्टैंडर्ड प्राइमर की एक वन सीक्वेंस है कि जिसके अंदर आपको ढूंढना है कि कैसे हम मेल्टिंग टेम्परेचर फाइंड आउट करें. तो उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ वॉलेस फार्मूला. ओके, वॉलेस फार्मूला के बारे में हमें पता है कि मेल्टिंग टेम्परेचर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई जी प्लस सी प्लस 2 मल्टीप्लाई ए प्लस टी. ओके, यानी कि जी और सी का कंबाइन करके कितना उसका कैलकुलेशन हुआ और ए प्लस टी न्यूक्लियोटाइड कितने हैं, अगर आपको पता चल गया तो वो आप इस फॉर्मूला के अंदर रख दो और उसके बाद आपको आंसर मिल जाएगा. ओके, सो कंसिडर करते हैं हम. फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट करते हैं जी प्लस सी का रेशियो. तो यहाँ पर जी आप देख सकते हैं कि ए आ रहा है, उसके बाद जी, देन आफ्टर सी, सी, जी, 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 सी, सी, सी. कितने हुए, कैलकुलेट करो. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि जी प्लस सी कितने हुए, 9 हुए. ओके, देन आफ्टर ए प्लस टी कितने होते हैं वो हम कंसिडर करते हैं. तो यहाँ पर मैं एक दूसरे पेन ले लेती हूँ सो आपको कंफ्यूजन ना हो. यस, रे येलो रखते हैं. ओके, यहाँ पर ए है 1 2, टी को भी कंसिडर करना है. ओके, 3 4 5 6 7 8. ओके, तो ए प्लस टी दोनों को काउंट करके कितने हुए, 8 हुए. ओके, चलो अब रख देते हैं हमारी मेन फॉर्मूला के अंदर. यहाँ पर आ जाइए, चलो कैलकुलेट करते हैं. जी प्लस सी कितने हुए, 9. ए प्लस टी का कंबाइनेशन करके कितना हुआ, 8 हुआ. ओके, 4 जी प्लस सी, 9 प्लस 2 ए प्लस टी कितने हुए, 8 हुए. 4 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू 36. ओके, और 8 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 60. सो आंसर आएगा हमारा यहाँ पर 52 डिग्री सेल्सियस इज द मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ द प्राइमर. ओके, तो प्राइमर का मेल्टिंग टेम्परेचर हो जाता है यहाँ पर 52 डिग्री सेल्सियस. सो मेरा क्वेश्चन ये है आपको कि आप एनेलिंग टेम्परेचर कितना रखोगे. चलो कैलकुलेट करके बताओ.
सो कितना आया आपका? यस, मेरा तो आ गया कि एनेलिंग टेम्परेचर जो है वो होगा 47 डिग्री सेल्सियस। कैसे आया? तो मैंने आपको बताया था ना कि एनेलिंग टेम्परेचर शुड बी कंसीडर लेस देन 5 डिग्री सेल्सियस एज अ एनेलिंग टेम्परेचर। ओके, एनेलिंग टेम्परेचर से कितना होना चाहिए? 52 में से माइनस करना है हमें 5, यानी कि 47 डिग्री सेल्सियस। दिस इज अ एनेलिंग टेम्परेचर फॉर दिस प्राइमर। ओके, इस प्राइमर की जिसमें हमने बात की, इस प्राइमर का एनेलिंग टेम्परेचर हो जाता है 47 और मेल्टिंग टेम्परेचर हो जाता है यहाँ पर 52 डिग्री सेल्सियस। सो आपको यहाँ पर पूछा गया है मेल्टिंग टेम्परेचर, तो आपको यही कंसिडर करना है 52 डिग्री सेल्सियस। ओके, सो आई होप you are clear about that. How can they calculate the melting temperature by the use of the Wallace formula? I hope you are enjoy this session. Okay, please like my video, and if you like this video, please share your friends my video, and if you are my new subscriber, please subscribe my channel. Thank you.